प्रश्न 3 स्ट्रेटजी बिक्री को समझाइए। उत्तर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के अनुसार किसी सरकार एवं केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा तय की गई हो और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरित स्ट्रेटजी बिक्री या रणनीति विनिवेश कहलाता है। स्ट्रेटजिक बिक्री को समझाइए। एक्सप्लेन स्ट्रेटजिक सेल्स। प्रश्न तीसरा उत्तर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के अनुसार किसी सरकार एवं केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा तय की गई हो और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण स्ट्रेटजी बिक्री या रणनीति विनिवेश कहलाता है। प्रश्न 4 थोक मूल्यांकन सूचकांक से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज द मीन बाय होल प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव की माप थोक मूल्य सूचकांक कहलाता है। इसे वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न 4 थोक मूल्यांकन सूचकांक से क्या अभिप्राय है। उत्तर थोक मूल्यांकन सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव की माप को मूल्य सूचकांक कहलाता है। इसे वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न 5 प्रच्छन्न बेरोजगारी को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें कार्य करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक से बेरोजगारी कहलाता है। विशेष प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा श्रमिकों व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यहाँ भी सीमांत उत्पादन शून्य होता है। या प्रच्छन्न बेरोजगारी को अधिक से बेरोजगारी भी कहा जाता है। यहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये इसमें ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं किंतु वे सभी क्षमता से कम कार्य करते हैं। रोजगार में आवश्यकताओं से अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं। यह अक्सर कृषि के क्षेत्र में उत्पन्न होता है। प्रश्न 5 प्रच्छन्न बेरोजगारी को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रच्छन्न बेरोजगारी यह वह बेरोजगारी जिसमें कार्य करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अधिक बेरोजगारी कहा जाता है। विशेष पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा श्रमिकों व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यहाँ सीमांत उत्पादन शून्य होता है। या प्रच्छन्न बेरोजगारी को अधिक से बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों को देखने को मिलता है। इससे ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं किंतु वे सभी क्षमता के कार्य करते हैं। रोजगार की आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं। यह अक्सर किसी क्षेत्र में उत्पन्न होता है।